मैं भारत के हवाले से और ख़ासतौर पे बाबरी मस्जिद से इसका आगाज़ करना चाह रही हूँ। आज यौम स्याह मनाया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से। बाबरी मस्जिद को शहीद किए हुए मुकम्मल 28 बरस हो गए। देखिए, ये पहला बरस है। वैसे तो 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, 450 साल पहले बनी थी। ज़ाहिर है बाबर के नाम पे उसका नाम रखा गया है, तो उस वक्त बनी थी। और 325 साल तो इन्हें कभी एतराज़ हुआ नहीं। 47 के बाद अचानक इंकशाफ हुआ कि ये राम की जन्मभूमि है जी। जैसे इसराइलियों पे इंकशाफ हुआ कोई यानी 3000 साल के बाद, 2500-3000 साल के बाद कि ये हमारा इलाका है। 7% उनकी आबादी थी उस इलाके में यहूदियों की, और फिर वो उनका इलाका होगा क्योंकि बरतानिया उनका सरपरस्त था। इसी तरह ये इंकशाफ हुआ है इन पे कि ये राम मंदिर है और यहाँ बनना चाहिए और उनकी जन्मभूमि है। ये पहले तो आपको पता नहीं चला, इससे पता ये चलता है कि किस कदर पागलपन जुनून सवार हो चुका है। वो जो मुसोलिनी और हिटलर पे हुआ था, जो कभी नेपोलियन पे हुआ था, वो रूस में जाकर घुस गया था और अपनी अजीमुशान फतवाहत उन्हें बर्बाद कर ली थी। बाद लोगों का ज़र्फ ही नहीं होता। दिलचस्प बात बीच में एक याद आ गई, वो आपको बता दूं कि नेपोलियन जो है वो अरबियन नस्ल था तो वो क्रिश्चियन ही। अच्छा। और वो फ्रेंच नहीं था, इटली से आया था। हाँ, इटली से आया था, और उसके खून में वही जज्बातियत थी जो बाद अरबों में होती है। खैर, बहरहाल वो मुसलमानों ने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है और 3:45 पे उन्हें अजानें देनी थी। और अम्बेडकर जो एक बहुत बड़े लीडर थे, उनका यौम वफ़ात भी था, उस पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पॉलिटिकल साइंस का उसूल ये है कि जिस मुल्क की 20% आबादी प्रवोक हो जाए वो गवर्न नहीं किया जा सकता। आपको याद है शाहीन बाग दिल्ली में मुजाहरे हो रहे थे, घरेलू औरतें निकल आई थीं। ये आखिरी वार्निंग होती है जब घरेलू औरतें निकल आएँ घरों से, इसका मतलब होता है सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई है। कश्मीर में यही सूरत हाल है और उसको संभाल नहीं सकते। ये मरीम नवाज़ तो कहती हैं या मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं कि इन्होंने प्लेट में रख के दे दिया, किसी ने भी परवाह नहीं की। इन्होंने भी कोई भरपूर सफारती मुहिम नहीं चलाई। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो जब तक रहे तो बात ही नहीं करते थे कश्मीर की शाज और नादर। और रोजनामा जंग के फ्राइडे मैगजीन में, उस वक्त मेरा जुमा को छुट्टी होती थी, या संडे मैगजीन में उनका इंटरव्यू छपा हुआ है। मैं जहाद कश्मीर को जहाद ही नहीं मानता, ये वो लोग हैं। और जरदारी साहब कहते थे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला नई लीडरशिप हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर के मामले में ये कहा था कि इतना जुल्म भारतीयों ने नहीं किया है कश्मीरियों पे जितना कि पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये कितने मुखलिस थे। और अब भी किसको याद है, अब भी किसको याद है। तो इंडिया अंदर से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ करने की ज़रूरत है जिस पर टेलीविज़न पर बहस नहीं की जा सकती। ठीक, हमें अपने आप को संभालना चाहिए। अगर ये माशी कुव्वत बन जाता है, ये पाकिस्तान एक फ़ौजी कुव्वत तो है। पाकिस्तानी फ़ौज में कोई खुदकुशी नहीं होती, इंडियन आर्मी में होती हैं, और किसानों में बहुत होती हैं। किसान भी चढ़े हुए हैं वहाँ कैपिटल पे। मुझे आज सिखों की तरफ से एक मैसेज आया है कि हम तो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं और आपको हमारी कोई परवाह नहीं है, हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है। वो भी नाराज़ हैं। तो इंडिया अंदर से टूट रहा है। और इंडिया कभी कोई मुल्क था ही नहीं। 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको मुत्तहिद किया था, फिर मुसलमानों ने बाद में से फिर राजवाड़े बन गए, फिर मुसलमानों ने मुत्तहिद किया, फिर अंग्रेज़ों को विरासत में मिला, अंग्रेज़ इसे छोड़ गए। और अज़ाइम उनके बड़े बुलंद हैं, बामियान तक। वो आपको पता है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो कहते हैं बामियान तक है बर सग़ीर, क्योंकि बुद्ध मत वहाँ तक फैला था। तो वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। बड़ी पेशेंस के साथ और हिकमत के साथ इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। और एक आखिरी बात यह है जी, मेरा ख्याल अब आपके पास वक्त नहीं है, मेरे पास 1-2 मिनट बाकी है अभी साहब। यौम शहादत है जी, यौम शहादत है। और अब उनकी खिदमत में तो क्या रोशनी डाली जा सकती है। तो उनके फर्जंदी हैं एक तरह से जनरल साहब, तो उनको उनकी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए।